मौलिक अधिकार संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है? और मौलिक कर्तव्य इसे कब जोड़ा गया संविधान में? भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत हैं और कहाँ कहाँ से ग्रहण किया गया है? इस विषय पे बच्चों के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो आज हम स्पष्ट तौर पर पढ़ेंगे कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है और उसे एक एक करके समझेंगे भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस विषय से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्रोत यानी कि किस किस देशों से लिया गया है वो है स्रोत, और दूसरे कॉलम में टेबल में रखा है विशेषताएं, मतलब हमने कौन सी चीज ग्रहण की है भारतीय संविधान में। इसको मैंने एक टेबल फॉर्म में इसलिए बनाया है कि अगर आप एक देश से क्या क्या चीज़ें ली हैं उसे अगर एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। अगर एक बार में एक चीज़ कहीं और एक चीज़ कहीं और रखेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन है भारत में 200 साल उसने राज किया था, 200 साल भारत में शासन किया था, और भारत का संविधान बनने से पहले बहुत सारे अधिनियम और एक्ट आए थे 1909, 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे सबसे ज़्यादा प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण भी किए गए थे। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें यानी जो ब्रिटेन की संसद थी उनसे ग्रहण किए थे। तो सबसे पहले जो संसदीय शासन है यानी कि जो संसद होती है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसके बाद विधि का शासन यानी कानून का शासन होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता यानी कि जो सिटीजनशिप होगा वो सिंगल होगा भारत में, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली की जो मंत्रिमंडल होता है पूरा, वो सारा ब्रिटेन से लिया है। द्विसदन, आपको पता है कि संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ साथ संसदीय विशेषाधिकार यानी जो संसद होती है उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो वो डिसीजन लेने का, तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि जो संसद का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट, इसे हमने लिया है ब्रिटेन से। अगर आपको ये पता है कि अगर संसद होगी तो मंत्रिमंडल भी कहाँ पे होती है? संसद में होती है। 2 सदन किसके होते हैं? संसद के होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद का विशेषाधिकार, तो सारा जो संसद से जुड़ा हुआ है वो आप समझ जाएंगे किससे है? ब्रिटेन से है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है तो वो क्या है? एकल नागरिकता यानी सिटीजनशिप। और अगर कंफ्यूजन हो तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक वहाँ के देश की होने की और एक राज्य की होने की। तो ये हमेशा याद रखना है कि एकल नागरिकता भी कहाँ से ली है? ब्रिटेन। तो हमारा ये पक्का हो गया कि ब्रिटेन, संसद का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन, संसद से जुड़ी हुई सारी चीज़ें किससे होगा? ब्रिटेन से होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अमेरिका की तरफ। अमेरिका क्या है? विश्व शक्ति है, बहुत ताकतवर है, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में। तो उससे हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, क्योंकि जो पावरफुल है वो किसकी बात करता है? अधिकारों की बात करता है। तो उससे हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स को दिया जाता है। उसके साथ हमने क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो न्यायपालिका होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। जो हमारे कोर्ट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? न्यायपालिका ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। लेकिन अगर उसकी स्वतंत्रता पूछी जाए तो उसकी स्वतंत्रता ग्रहण की गई है अमेरिका से। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट है वो अपना फैसला देती है और कुछ समय बाद अपने ही फैसले को बदल सकती है सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा हमने कई बार देखा है कि एक फैसला वो देती है और कुछ साल बाद कहती है कि उसको कुछ बदल के, और जैसे मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट है, तो वो समय समय पर न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। और ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो भारत में बनाया गया है वो अमेरिका की तर्ज पर ही बनाया गया है कि राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए संविधान में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो भी हमने अमेरिका से ली है, क्योंकि वो सेम प्रक्रिया होती है जो महाभियोग की होती है, लेकिन उसके लिए शब्द महाभियोग इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने पढ़ लिया अमेरिका और ब्रिटेन। इसके बाद चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड।
आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो डीपीएसपी किससे? आयर से। आयरलैंड अच्छा सा देश है, वहाँ से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति हैं इनको हटाया कैसे जाएगा? ये तो हमने अमेरिका से ले लिया, लेकिन इन्हें चुना कैसे जाएगा? वो हमने किससे लिया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चुना कैसे जाता है, वो लिया है हमने आयरलैंड से। इसके अलावा एक और चीज़ है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। हमारी जो राज्यसभा होती है उसमें 12 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति बिना मत चुनाव लड़े उन लोगों को मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से बस 3 चीज़ें, डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में लोगों का नामांकन। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका, द पावरफुल कंट्री। ब्रिटेन, संसद कहाँ से लिया? ब्रिटेन। और डीपीएसपी, आयरलैंड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कनाडा। कनाडा भी जो है अमेरिका के ऊपर है। इससे क्या लिया है हमने? इससे लिए संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब कि आप पढ़ते हैं हर जगह कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो जो ये भारत पूरा संघ का ढांचा है ये बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने कनाडा से। ठीक है, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो जो क्या कहते हैं संघात्मक व्यवस्था है, जो ये वर्ड आते हैं ये सब पता होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति हम देखते हैं कि जो गवर्नर जिन्हें कहा जाता है कि हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उनका समय काल जो होता है मतलब कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यानी मैप में अमेरिका के ऊपर जो कनाडा है वहाँ से लिया है। आप इसको लोकेशन के साइड भी इंटररिलेट करके देख सकते हैं कि ये देश यहाँ पड़ता है और इससे ये चीज़ ली गई है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 बहुत अच्छी चीज़ ली हैं, एक है समवर्ती सूची और एक है संसद की संयुक्त बैठक। अब समवर्ती सूची क्या होती है? भारत शासन में क्या होता है कि टॉपिक्स को बांटा गया है। एक संघ सूची यानी जो केंद्र के दायरे में आता है, ठीक है, जैसे रक्षा वगैरह हो गया, सुरक्षा। दूसरा राज्य सूची, जैसे स्वास्थ्य वगैरह हो गई, कृषि हो गई, तो उसे रखा गया है जिसपे राज्य डिसीजन। और एक बनाया गया बाद में कैटेगरी समवर्ती सूची, मतलब दोनों का मिलाकर जो दोनों में नहीं आते उसको इसमें रख दिया, जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद संसद की संयुक्त बैठक। क्या होता है कि अगर किसी टॉपिक पे कोई डिसीजन नहीं निकल पाता और बहुत प्रॉब्लम होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बिठाते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाकर बैठक करते हैं। तो संयुक्त बैठक होती है, ये भी हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से याद रखना है कि मिलजुल कर काम करना है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची, मिलजुल कर काम करना। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ये भी मिलजुल कर काम करना। तो ये मिलन जुलन का किससे लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन हो जाना। ये ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, पावरफुल कंट्री से, लेकिन मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे या उसकी वैल्यू नहीं रहेगी कोई आपातकाल का समय हो। तो ये हमने किससे ग्रहण किया है? जर्मनी से, कि किसी आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार को कम किया जा सकता है या थोड़े टाइम के लिए स्थगित भी किया जा सकता है, कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है रूस, जिसे सोवियत संघ पहले कहा जाता था, फिर बाद में रूस और अलग अलग हो गए। तो अगर सोवियत संघ आए या रूस आए ऑप्शन में तो दोनों ही सही होगा। मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं थे, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उस टाइम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये रूस में है, इसके अलावा जापान में। तो रूस से हमने लिया था मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट, और साथ में ये लिया था कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो प्रस्तावना पूरे हमारे संविधान का क्या है, एक छोटा सा इंट्रो है। तो उस प्रस्तावना में न्याय है, तो न्याय कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये जो न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये भी हमने किससे लिया है? रूस से लिया है। तो ये आपको प्रस्तावना से याद रखना है कि प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, और न्याय कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये हमने रशिया से लिया है। न्याय और कर्तव्य की बात हम किससे कर रहे हैं? रूस करता है न्याय और कर्तव्य की बात। अमेरिका अधिकार की करता है, रूस क्या करता है? कर्तव्य और न्याय की बात। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका गांधी जी के फ्रेंड का देश। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन। जी भाई, आपने संविधान तो बना दिया, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव किया जा सकता है और उसमें कुछ परिवर्तन। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान में कोई नए एक्ट जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं, तो वो हमने किससे लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से। इसके बाद आता है फ्रांस। अब फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से हमारी जो प्रस्तावना है इसमें आप पढ़ते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ठीक है, तो ये जो वर्ड आए हैं ये हमने ग्रहण किया है फ्रांस से। और इसके साथ ही गणतंत्र, यानी जो गणतंत्रात्मक देश होगा ये हमने लिया है फ्रांस से। तो प्रस्तावना में दो चीज़ हो गई, अगर न्याय की बात आए तो वो हमने रशिया से लिया है, लेकिन अगर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तो फ्रांस से। फ्रांस ना है और बंधुत्व ना है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। और गणतंत्र, इसके अलावा जापान। जापान हमने लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी, ये लिया है हमने जापान से। तो एक बार हम रिकैप करके देखते हैं फटाफट। सबसे पहले ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसद का कॉन्सेप्ट, यानी संसद व्यवस्था होगी, विधि का शासन, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडल, द्विसदन, पूरा संसद का कॉन्सेप्ट। अमेरिका, मूल अधिकार, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को आपको 2-3 तरीके से याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का पर हटाने की प्रक्रिया है ये अमेरिका से ली गई है, लेकिन राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया, निर्वाचन, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया है। वैसे ये सब चीज़ें नहीं पूछते, ज़्यादा पूछते हैं कि मौलिक अधिकार, टीपीएसपी, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है। कनाडा, संघीय व्यवस्था। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती, मिलजुल के काम करना, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक। जर्मनी कहता है मौलिक अधिकार को रद्द करो आपातकाल के समय। रूस कर्तव्य की बात करता है, न्याय की बात करता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन करने की बात करता है। दक्षिण अफ्रीका 2 वर्ड, संविधान संशोधन 2 वर्ड। इसके बाद फ्रांस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो प्रस्तावना में दिया हुआ है, और गणतंत्र। और जापान विधि, यानी जो कानून है उसके द्वारा चलाई गई प्रक्रिया। तो इस तरीके से हमने छोटे से कॉन्सेप्ट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरीके से एक ही जगह पे किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।